वेलकम टू द लर्नोपीडिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, डायरेक्शन स्टार्ट किए थे, जो कि टाइप 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, टाइप 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, फेसिंग या मूविंग। उसमें क्या था कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो पहली दिशा मालूम थी। ठीक, फिर उसके बाद राइट लेफ्ट करते थे और राइट लेफ्ट का पेयर कैंसिल करके जो लास्ट में अगर बचता था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट टाइप का ही बता रहा है कि अगर जैसे कि कोई भी व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, फिर वो राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया। क्लियर है? तो राइट लेफ्ट कैंसिल आउट कर देते थे और नॉर्थ का 2 टाइम्स राइट, मतलब कि अपोजिट, तो साउथ हो जाता था। तो आंसर क्या मिलता था आपको? साउथ आंसर हो जाता था। ठीक है, यानी कि वह जिस दिशा में पहले चलता था वो दिशा हमको मालूम होती थी क्वेश्चन में, और हमको फाइंड आउट करना था कि लास्ट में वो किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। क्लियर? इस टाइप में जो कि स्टार्टिंग डायरेक्शन, यानी कि जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन होती है वो गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें दी गई होंगी। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, अ पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट। एक व्यक्ति राइट मूव किया, ठीक है ना, 50 मीटर चलने के बाद किसी दिशा में, अब यार नॉर्थ चला, ईस्ट चला, वेस्ट चला, साउथ चला, कहाँ चला ये नहीं मालूम। ठीक है, बस ये कह रहा है कि ये पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट, 50 मीटर सीधा चलने के बाद वह राइट मुड़ गया, यानी कि ये स्टार्टिंग डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है। ठीक है ना, बस कह रहा है कि वह राइट मूव किया। क्लियर है? फिर उसके बाद एंड वॉक 50 मीटर अगेन, टर्न टू हिज राइट, फिर 50 मीटर राइट एंड वॉक 70 मीटर फाइनली। ठीक है, फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट मूव किया और वॉक 110 मीटर। ठीक, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अगर कह रहा है कि अगर उसका लास्ट जो फेस है, जिस डायरेक्शन में लेफ्ट के बाद लेफ्ट मूव करते समय जिस डायरेक्शन में उसका फेस हुआ वो नॉर्थ दिखा रहा है लास्ट में, तो बताइए कि विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हुआ, वह किस दिशा की ओर स्टार्ट किया था, किस दिशा की ओर प्रारंभ किया था। क्लियर है? तो आपको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइप में तो राइट लेफ्ट कैंसिल करके आप लोग निकाल देते थे, क्योंकि इसका प्रीवियस स्टेज मालूम नहीं है कि किस दिशा से वो चलना आरंभ किया। तो इसमें भी वही काम करेंगे, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है यहाँ पे। जैसे कि राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट, सेम काम उसमें भी, सेम काम इसमें भी, राइट नॉर्थ। क्लियर? 2 चीज बचता है, तो राइट को हम लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी चीज यहाँ पर हो उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे इस टाइप में पर्टिकुलरली स्टार्टिंग डायरेक्शन में जो बचता है उसका अपोजिट साइन, अपोजिट हैंड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो नॉर्थ का लेफ्ट, यानी नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह वेस्ट की तरफ आगे की ओर 50 मीटर बढ़ रहा था। क्लियर है? हमको मालूम हो गया। बस इस टाइप में क्या करना है कि जो भी यार लेफ्ट हो तो राइट कर देना, राइट हो तो लेफ्ट कर देना, 2 टाइम्स राइट हो तो 2 टाइम्स लेफ्ट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाकी सारी चीजें वही रहेगी। क्लियर? और क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में मूव कर रहा है। क्लियर? राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया और राइट गया, फिर राइट गया। क्लियर? अब बताइए, लास्ट में वह देखा गया कि वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। क्लियर? अब ये बताइए कि वह किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना आरंभ किया था, यानी किस डायरेक्शन में वो गया था। तो राइट लेफ्ट, बाकी 3 राइट हुए तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 3 लेफ्ट हो जाएगा। 3 लेफ्ट यानी वेस्ट का 3 लेफ्ट, वेस्ट का 3 लेफ्ट क्या कहलाता है? वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 3 लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्लियर है? NORTH, नॉर्थ की डायरेक्शन में वह स्टार्ट किया था। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टिंग डायरेक्शन में पता नहीं है, कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर जा रहा है टहलते हुए, फिर वह राइट गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट गया, फिर राइट गया। ठीक है, और लास्ट में वह पहुंचा वेस्ट की दिशा में। ठीक है, वेस्ट की दिशा में। तो बताइए कि फाइनली वह किस दिशा में चलना आरंभ किया था? तो राइट लेफ्ट राइट नहीं, भाई नहीं, केवल राइट बचा, यानी कि राइट वेस्ट का, ठीक उस वेस्ट का 4 टाइम्स राइट। क्लियर है? यानी कि 4 टाइम्स राइट नहीं,
लेफ्ट हो जाएगा ना। सेकंड टाइप में मैंने क्या बोला था, राइट के स्थान पे रिप्लेस हो जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। तो वेस्ट का 4 टाइम्स लेफ्ट वही दिशा, यानी वेस्ट ही आंसर। 4 के मल्टीपल में है ना 4L, तो वह उसी दिशा में आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी दिशा में चलना आरंभ किया, वो दिशा हमें पता नहीं है, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, ठीक है। अब बताइए लास्ट में वह मूव किया साउथ वेस्ट की दिशा में। क्लियर है। साउथ वेस्ट की दिशा में, नहीं साउथ वेस्ट कैसे आएगा, राइट लेफ्ट मूव करा साउथ की दिशा में, ठीक है। तो साउथ की दिशा में वह देखा गया कि वो फेस करके खड़ा है। तो बताइए कि किस दिशा में चलना आरंभ किया। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, बस ठीक है ना। क्या हो गया, लेफ्ट और 2 लेफ्ट, यानी कि 3 लेफ्ट यहाँ पर बचे। 3 लेफ्ट का मतलब कितना हो जाएगा, 3 राइट, 3 राइट हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे, ठीक, ओके। तो राइट हो जाएगा, यानी कि साउथ का 3 टाइम्स राइट मतलब कि क्लॉकवाइज, साउथ का 3 टाइम्स राइट यानी कि क्लॉकवाइज, तो सीधे आ जाएगा ईस्ट की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है। स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको पता करने की जरूरत है, बस बाकी सारी चीजें दी रही होंगी। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि स्टार्टिंग टाइम जो था, स्टार्टिंग डायरेक्शन दी गई हुई थी और लेफ्ट राइट तो सिलसिला चल ही रहा था। ये आपको लास्ट वाला फाइंड आउट करना था कि वह किस दिशा में मूव करके या फेस करके खड़ा है। तो आप उसको लेफ्ट राइट सिंपली क्रॉस कट करके आप आंसर दे देते। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, स्टार्टिंग डायरेक्शन में इसमें भी वही काम करना है, लेफ्ट राइट कैंसिल करना है, बस थोड़ा सा जो बचता है उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने का मतलब कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा इस टाइप में, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, साउथ से 3 टाइम राइट है, जो भी आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछता है उसके हिसाब से कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका टाइप 2। तो हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। ये आपका टाइप 3 है जो कि एंगल है, ठीक। टाइप 2 हमने खत्म किया अभी, और टाइप 3 आपका रहेगा एंगल, ठीक। एंगल में आप कैसे पहचानोगे कि ये टाइप 2 है, टाइप 3 है या टाइप 1 है, या जैसे जैसे हम लोग टाइप आगे बढ़ेंगे, पहले तो क्वेश्चन को पहचानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग ट्रिक या जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो पहले देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंड फाइनली ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले कोई पर्सन है वो नॉर्थ की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, फिर उसके बाद वह 135 डिग्री कहाँ मुड़ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताइए कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस दिशा में वह मुंह करके खड़ा है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, 90 डिग्री मतलब कि फेसिंग नॉर्थ कहने का मतलब है ये पर्सन आगे की ओर जा रहा है। पहले तो एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया आपका, और ये वेस्ट हो गया। क्लियर। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ यानी कि यहाँ से पर्सन है वो नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। क्लियर। फिर कह रहा है कि ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज कहाँ होगा, राइट। अगर राइट की बात होती है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, ओके। तो फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री, वह 90 डिग्री इधर मुँह करके खड़ा है, वह इधर मुँह कर लिया, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हो गया। तो उसकी दिशा कहाँ पहुँच गई, वह यहाँ पर आ गई। क्लियर है। फिर वो कह रहा है कि देन ही टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से वह 45 डिग्री फिर यहाँ पर आ गया, ठीक। 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है कि ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 135 डिग्री, ओके। तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 45 हो गया, ठीक है। ये 45 हो गया, फिर उसके बाद 45 हो गया, फिर उसके बाद 45, तीनों मिलाकर कितने हो गए, 135, यानी कि फाइनली ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो यहाँ से वो 135 डिग्री कहाँ चला गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वो किस दिशा में पहुँचा, साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे तो ऐसे एरो और तीर बनाते ही रह जाओगे, ठीक है। हम आपको, मेरा मकसद ये है कि आपको
ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कैसे देखते हैं ट्रिक के द्वारा। ये तो आपका आंसर है साउथ आ गया। देखो आप क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्या ये रहा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे ये करेंगे कि जो क्लॉकवाइज का है पूरी की पूरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज को एक टाइम ऐड करना है और एंटी क्लॉकवाइज को सेपरेटली ऐड करना है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेपरेटली ऐड करना है, फिर डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है। जो डिफरेंस में आंसर आपका आता है उसी साइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम बताएंगे उधर घुमा देंगे। तो आइए देखते हैं, तो मतलब कि सेपरेटली ऐड करेंगे तो क्या मिलता है। क्लियर। तो देखो 135 डिग्री क्या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और ये 290, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 90 और 135 डिग्री को ऐड करेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 5 12 2 और ये 225 हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हमारा कितना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि 180 डिग्री आ गया तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर होगी, ठीक है। यानी 225 डिग्री बड़ी है तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझे कि 225 डिग्री क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाते हैं तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचता है, यानी कि यहाँ से आप नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री मतलब सीधे अपोजिट नॉर्थ का साउथ, ठीक। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, तब भी साउथ आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज किसके, नॉर्थ के। नॉर्थ के 180 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, ये साउथ पर हम पहुंच जाएंगे। इस हिसाब से भी हमारा साउथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह रहने दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैंने कह दिया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वह टर्न किया। तो बताइए कि फाइनली किस डायरेक्शन में वो मूव करके खड़ा है। तो सीधे आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, फिर हमारा जो आंसर होगा वो हम लोग लिख देंगे। तो 135 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 क्लॉकवाइज। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और वैल्यू किसकी बड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज की, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज पहले हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसके, साउथ के। तो साउथ के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर साउथ ईस्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, आप समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि साउथ ईस्ट दोनों सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है। वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया, ठीक है, 180 डिग्री वो रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो बताइए फाइनली वो किस डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है। फिर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाला ऐड हो गया। क्लियर, 90 और फिर अब इन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो 45 45 90 हो जाएगा और 90
और 90 कितना 90 और 180 कितना हो जाएगा आपका 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि देख रहे हैं कि दोनों क्या है, जीरो है, तो वह ईस्ट की डायरेक्शन में वह फेस करके खड़ा है। ठीक है, मतलब कि अगर पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो जिस दिशा में है उसी दिशा में वह मुंह करके खड़ा रहेगा। ठीक है, लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वेस्ट के डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। ठीक है, 180 डिग्री वह क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए फाइनली वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो सॉरी इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 180 और 45। ठीक है, 225 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब 225 क्लॉकवाइज। इसको ऐड करेंगे तो 180 एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐड करके डिफरेंस ले लेंगे, हमारा आंसर किस में आएगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है, आंसर किस में आएगा हमारा, क्लॉकवाइज में। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 5 और ये 45, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज। वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज किधर जाएगा, ये वेस्ट है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा कि क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं 180, 90, 45 के ही रेंज में आते हैं, 360 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, इसी के ही रेंज में आते हैं। और आप क्लॉकवाइज को सेपरेटली ऐड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को सेपरेटली ऐड करेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे और जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी यूनिट लेकर आगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल की ओर उसको घुमा देंगे, तो वो आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में इसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे टाइप 4 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।